तो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके ही अपने YouTube चैनल पे। और आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ रिएक्शन वीडियो के साथ। यहाँ पे उसी पार्क में वीडियो है जिस पार्क में हमने पहली वाली वीडियो बनाई थी। तो थोड़ा सा हो सकता है कि अगल बगल से शोर शराबा भी आ रहा हो। तो आज की रिएक्शन वीडियो हमारी फिर से होगी तिवारी क्रिएटर्स पर। और वो वीडियो कुछ इस प्रकार से होगी कि वो भले कंटेंट तो पुराना है लेकिन उसकी बातें नोट करने वाली है। तो हम उसको पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने रखेंगे। आपको पता होगा कि आंचल की शादी हुई, और आंचल जो कि प्रियंका जी की चाचा की बेटी है। तो उनकी शादी जब हुई तो शादी तो अच्छे से हुई। और आंचल का जो है वो लहंगा भी बड़ा वायरल हुआ था। जब उन्होंने कहा था कि मतलब वो डोली में बैठ के वीडियो बना रही थी, तो उन्होंने ये भी बोला था कि भाई मैं नहीं हूँ भारी, जो भारी आपको हो रहा है वो दरअसल मेरे से भारी मेरा लहंगा है। तो उसका ये वाला क्लिप जो है काफी शॉर्ट वीडियो में इंस्टाग्राम रील में और बहुत ज्यादा लोगों ने वायरल किया था। तो काफी उसका ये जो शब्द है ये काफी वायरल हुआ था। लोगों ने तरह तरह से ट्रोल भी किया था, और इस पर रिएक्शन चैनल वालों ने बहुत से वो भी बनाए थे, मतलब मीम्स बनाए थे, बहुत से रिएक्शन भी दिए थे। तो ये तो थी शादी की बात। अब शादी तो हुई, लेकिन आपने इसमें विशेषकर तिवारी जी की भूमिका देखी होगी, क्योंकि आंचल उनके चाचा की बेटी थी। तो जाहिर सी बात है, बात मायके की हो और अपने परिवार की हो, तो तिवारी क्रिएटर्स ने भी बढ़ बढ़ के भाग लिया, बढ़ चढ़ के भाग लिया इसमें। जबकि ऐसा भाग उन्होंने मोनिका की सगाई और आरती की शादी में नहीं लिया था। और केवल प्रियंका योगी तिवारी नहीं, अब तो उनके हस्बैंड योगी भाई भी इसमें पूरा फर्ज निभाते हुए नजर आए, घर से ससुराल तक। जी हाँ, बिल्कुल घर से ससुराल तक। और अब आंचल की शादी को इतने दिन बीत गए, और स्वयं तिवारी क्रिएटर्स तिवारी जी को भी लग रहा है कि भाई अब बहुत दिन हो गए, अब ससुराल उन्हें जाना चाहिए था। ससुराल जाने की वो सोच भी रहे हैं, लेकिन वो ससुराल गए नहीं है अभी तक। और इसके लिए उनके पास तरह तरह के बहाने हैं। सॉरी, माफी चाहता हूँ। तो जो बहाने हैं वो क्या हैं, आप लोग तो वैसे वीडियो में देख चुके हैं। अभी उन्होंने हाल ही में एक वीडियो डाला है कि आए तो थे शादी के लिए, मगर यहीं रह गए। तो अब वो यहाँ क्यों रह गए? वैसे तो जाहिर सी बात है, कोई अपने मायके में रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है, और मायके में सब कोई रहते हैं। मगर उनके रहने का यहाँ विशेष कारण है। उनके रहने का यहाँ विशेष कारण ये है कि जब वो आरती की शादी में भी नहीं गए थे, तो तब से लेके आरती की और उनकी थोड़ा सा मतलब एक होता है ना, जो 36 का आंकड़ा हो गया है। तो ये लोग आपस में एक दूसरे के सामने आने में कतराते हैं, और खास तौर से तिवारी जी कतराते हैं भाई, क्योंकि आरती इतनी दबंग लड़की है कि तिवारी जी को कभी कभी ये लगता है कि ये कहीं मेरे को कुछ सुना न दे, और कहीं सोशल मीडिया में मेरी किरकिरी ना हो जाए। तो इन चीजों को लेके तिवारी जी कहीं ना कहीं आरती के सामने आने में कतराते हैं, और उन्हें आरती से बहुत डर भी लगता है। और अब जब वो मायके में आए हैं, तो आपने देखा होगा कि वो खुद बोल रहे हैं अपनी सासू माँ से भी कि भाई उनकी सासू माँ का यहाँ दिल नहीं लग रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि भाई जो है समदौल में उनको बहुत दिन हो गए, अब उन्हें घर जाना चाहिए। और स्वाभाविक है, उनका मन तो घर जाने का कर भी रहा होगा। लेकिन भाई तिवारी जी घर नहीं जा रहे हैं, तो बिना तिवारी जी की इजाजत के भला उनकी सास कैसे जा सकती है? अमन तो होता है ना कि सास की इजाजत से बहू नहीं जाती। और थोड़ा समाज आजकल अलग हो चुका है, इसलिए नियम भी समाज के बदल गए हैं। तो अब तिवारी जी की इजाजत के बगैर उनकी सास जो है वो जा नहीं पा रही है। क्यों नहीं जा पा रही है? अपने घर जाने में कैसा संकोच? और आखिर तिवारी जी क्यों अपनी सास को त्रियोगी नारायण नहीं भेज रहे हैं, अपने ससुराल नहीं भेज रहे हैं? और वो खुद भी क्यों नहीं जा रहे हस्बैंड को लेके? क्यों वो बोल रहे हैं सॉरी, थोड़ा आज गले में बहुत खराश है, माफी चाहता हूँ। तो क्यों वो बोल रहे हैं कि भाई ससुराल जाने का मन तो कर रहा था, जा भी नहीं पाए, वहां भी जाना था, लेकिन यहीं से सीधे देहरादून जाएंगे। और वो तरह तरह के बहाने क्यों ठोस रही हैं? कभी वो कहती हैं कि यार अब आए थे, थकान बहुत लगी, अब इतना टाइम भी नहीं है, देहरादून जाना है। कभी वो कह रही है कि मतलब मेरे बेटे अभी को यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, वो बच्चों के साथ फूल डालने जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है। तो तरह तरह के बहाने तिवारी जी बता रही हैं लोगों को ब्लॉग में।
लेकिन हम रिएक्शन चैनल वाले पॉइंट उठाते हैं, आपको पता ही होगा, और हमने ये पॉइंट उठाया कि आप तरह तरह के बहाने मत मारिए, तरह तरह के बहाने लोगों को मत बताइए। आप सीधा क्यों नहीं बता रही है लोगों को कि दरअसल शादी के बाद आरती अपने मायके में आई हुई है और आजकल वो उधर भी आ रखी है और आती जाती है, तो कहीं आरती से आपका डायरेक्ट सामना न हो जाए, आप ये सोचकर ससुराल में नहीं जा रही हो। जी हाँ बिल्कुल गाइस, ऑडियंस का भी यही मानना है जो मैं अभी बता रहा हूं आपको। और मैं बार बार बोलता हूं कि जो हमारे रिएक्शन चैनल वालों के जो रिएक्शन होते हैं वो हमारे अपने शब्द या अपने विचार नहीं होते। हाँ, उन चीजों पे विश्लेषण हमारा जरूर अपना होता है, लेकिन शब्द लोगों के होते हैं, कमेंट या कंटेंट, तो उसी से हम उठाते हैं। तो तिवारी जी तरह तरह के बहाने जरूर लगा रहे हैं, लेकिन लोगों का ये मानना है कि वो आरती से डर रही हैं, आरती से वो डरती हैं, और इसीलिए वो जब तक उधर आरती है, आरती का उधर आना जाना है, तब तक वो ससुराल नहीं जाएंगे। और लोगों का तो ये भी मानना है कि आप देखना तिवारी जी सीधे यहीं से जो है वो देहरादून चले जाएंगे और उसके बाद फिर किसी राउंड में वो वहां पर आएंगे। अच्छा, फिर लोगों ने दूसरा कंटेंट ये भी उठाया है कि भाई अपने चाचा की बेटी में, अपने चाचा की बेटी की शादी में आप कहीं भी फर्ज के मामले में पीछे नहीं थे, ना ही फर्ज और ना ही किसी चीज के मामले में। लेकिन वहीं जब बात ससुराल पक्ष के आती है तो आपके सारे रिश्ते फर्ज पीछे छूट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है और केवल ऐसा आप ही क्यों करते हैं? बाकी जो लोग हैं, जो दो मामा हैं, दो मामियां हैं, वो अपना फर्ज अच्छे से निभाते हैं, सब कुछ उतना ही अच्छे से करते हैं जितना वो मायके में करते हैं, अपने मायके फैमिली में करते हैं। लेकिन आप क्यों नहीं करते हैं? आप सब फर्ज अच्छे से क्यों नहीं निभाते हैं? ये लोगों का मानना है। और देखने वाली बात तो ये भी है, लोग इस चीज को भी नोट कर रहे हैं कि भाई जो उनके हस्बैंड है योगी भाई और प्रीति के हस्बैंड है जो, वो कितने अच्छे से और कितनी शिद्दत से मतलब अपने ससुराल के रिश्ते नातों के जो है फॉर्मेलिटी उनको पूरे करने में लगे हैं, कितनी ईमानदारी से अपना फर्ज निभा रहे हैं सब कुछ। यहाँ तक कि वो आंचल के ससुराल में गए, पूरा जीजा होने का पूरा फर्ज निभाया, लेकिन कहीं ना कहीं भाई होने का फर्ज वो नहीं निभा पाए, मामा होने का फर्ज वो नहीं निभा रहे हैं, अभी तक उन्होंने बिल्कुल भी नहीं निभाया। अब हालांकि आगे मोनिका की जो शादी होने वाली है उसमें वो किस तरह का रोल करते हैं ये तो अब देखने वाली बात होगी। लेकिन ऑडियंस ने भी यही माना है कि जब अब तक उन्होंने अपना फर्ज पूरा नहीं किया तो आगे भी शायद वो ऐसा ही करेंगे जैसा वो अब तक करते आ रहे हैं। लेकिन भाई ससुराल में आप लोग इतना अच्छा कर रहे हैं तो आप अपने घर वालों के, अपने जो बुआ लोग हैं उनके लिए ऐसा क्यों करते हैं? ये लोगों ने अभी तक नहीं समझा और इसीलिए लोग भर भर के हेट भी देते हैं कि जब वो इस तरह के कंटेंट देखते हैं। तो गाइस आपका क्या मानना है? क्या तिवारी जी सचमुच आरती के डर से इस बार ससुराल नहीं जा रहे हैं या वो जो बहाने लगा रहे हैं वो सत्य है? तो क्या मानते हैं आप? और आज का रिएक्शन थोड़ा सा खराब भी हुआ है, मैं मानता हूँ पर्सनल, क्योंकि मेरा गला खराब है थोड़ा सा। 2-3 दिन से बारिश हुई यहाँ पे दिल्ली में, तो वेदर थोड़ा चेंज हो गया है, वातावरण भी चेंज हुआ है, तो उसके कारण गले में खराश, थोड़ा सा जुकाम की स्थिति, खांसी भी बन रही है। बट फिर भी कैसा लगा आपको वीडियो कैसा लगा? उससे जरूरी है कि आपको क्या लगता है कि क्या सचमुच तिवारी जी आरती के कारण डरते हैं इसीलिए नहीं जा रहे हैं, या आप इसकी वजह कोई दूसरी मानते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय दीजिए और मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।